सही कर्म से देवी कृपा मिलती है। संसार के कुशल समाचार जानने के लिए एक दिन भगवान विष्णु ने नारद को पृथ्वी पर भेजा। नारद भगवान का आज्ञा पालन करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्हें सबसे पहले एक दिन दरिद्र वृद्ध पुरुष मिला जो अन्न वस्त्र के लिए तरस रहा था। नारद जी को उसने पहचान लिया और अपनी कष्ट कथा रो रो कर सुनाने लगा और कहा, जब आप भगवान से मिले तो मेरे गुजारे का प्रबंध उनसे करा दें। नारद उदास मन आगे बढ़े तो एक धनी से उसकी भेंट हो गई। उसने भी नारद जी को पहचाना और खिन्न होकर कहा, मुझे भगवान ने किस जंजाल में फंसा दिया। थोड़ा मिलता तो मैं शांति से रहता और कुछ भजन पूजन कर पाता, पर इतनी दौलत तो संभाले नहीं संभलती। ईश्वर से मेरी प्रार्थना करें कि इस जंजाल को घटा दे। यह विषमता नारद मुनि को अखरी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसका अनुभव कुछ और था। खैर, वे ये सब सोचते हुए आगे चल ही रहे थे कि साधुओं की एक जमात से भेंट हो गई। जमात वाले उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और बोले, स्वर्ग में तुम अकेले ही मौज करते रहते हो, हम सबके लिए भी वैसे ही राजसी ठार जुटाओ, नहीं तो नारद बाबा चिमटे मार मार कर तुम्हारा भूसा बना देंगे। घबराए नारद ने उनकी मांगे वस्तुएं मंगा दी और जान छुड़ाकर भगवान के पास वापस लौट गए। जो कुछ देखा वही उनके लिए बहुत था और देखने की उन्हें इच्छा ही नहीं रही। भगवान ने नारद से उस यात्रा का वृत्तांत पूछा तो नारद जी ने तीनों घटनाएं कह सुनाई और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप इन सभी की इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं कर देते हैं। नारायण हंसे और बोले, देवश्री, मैं कर्म के अनुसार ही किसी को कुछ दे सकने में विवश हूँ। जिसकी कर्मठता समाप्त हो चुकी उसे मैं कहाँ से दूँ। तुम अगली बार जाओ तो उस दिनहीन वृद्ध से कहना कि दरिद्रता के विरुद्ध लड़े और जो वो चाहता है उसे खुद जुटाने का प्रयत्न करे, तभी उसे देवी सहायता मिल सकेगी। इसी प्रकार उस धनी से कहना कि यह दौलत उसे दूसरों की सहायता के लिए दी गई है। यदि वह संग्रही बना रहा तो जंजाल ही नहीं, आगे चलकर वह विपत्ति ही भी बन जाएगी। जब वो उस धन को दूसरों की मदद में लगाएगा, वो अपने अपने उसके मन को शांति मिलती जाएगी। नारद जी ने पूछा, और उस साधु मंडली से क्या कहूँ। भगवान के नेत्र चढ़ गए और बोले, उन दुष्टों से कहना कि त्यागी और परमार्थी का वेश बनाकर उसने साधुओं जैसा जीवन नहीं जिया, इसलिए उसे अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।